जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.3। इसके ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उसका वीडियो भी आप तक पहुंच गया होगा। अगर वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो को आराम से देखिएगा। फुल डिटेल्स अच्छे में बताया गया, बहुत बेहतर जानकारी दी गई है। तो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। है क्या? निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो हमारी जो संख्या दी गई, पहला फर्स्ट वाला 0.6 पे बार लगा है, ये पहली संख्या। इसे बोला क्या? P बटे Q के रूप में व्यक्त करना। तो हम व्यक्त करने के लिए करते क्या है? संख्या क्या है? 0.6 पे बार लगा है। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, उस तरीकों को ध्यान पे रखते हैं और शुरू करते हैं। क्वेश्चन है क्या? तो सबसे पहले में लिखा गया 0.6 पर बार, और 6 पे बार करने का मतलब क्या है? वो संख्या रिपीट कर रही है, बार बार वही संख्या आ रही है। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं? लगाइए 6 बार बार आता रहेगा, हर बार 6 आता रहेगा, दशमलव के बाद जो आ रहा, ऐसे ऐसे अनंत तक का 6 जाता जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो ये जो हम देख के आ रहे हैं 6 पे बार लगा था, इसको हम लिख कैसे पा रहे हैं? 0.666 ऐसे आता जा रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इसको x मान लेते हैं। माना क्या? x इक्वल टू 0.66 ऐसे ही 6 आता जा रहा है, इसको हम x मान लिए। और जो x मान रहे, ये हमारा समीकरण 1 बन जा रहा है। इतना ध्यान देना। सबसे पहले क्या करना है? देखना है कि बार किस पे लगा है। बार 1 अंक पे लगा था, तो उसके बाद देख क्या रहे, उसी संख्या को हम रिपीट करते लिखते चले गए। फिर क्या देख रहे हैं? जो संख्या रिपीट करते लिखते चले जा रहे हैं, उसको x इक्वल टू कर लेना है, यानी x मान लेना है, और उसको समीकरण 1 नाम देना है। इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं? जो समीकरण 1 है, इसमें हम 10 से गुणा करवा दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। 10 से ही क्यों गुणा कर रहे हैं? यहाँ पे 1 अंक पे बार लगा है, तो जितने अंक पे बार लगा रहता है उतने से गुणा करवाना होता है। इतना ध्यान रखना। हमारी संख्या केवल 6 पे, यानी 1 अंक पे बार लगा है, तो हम लोग केवल 10 से गुणा करा रहे हैं। जब समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 हमारा ये दिख रहा है। क्या हो जाएगा? ये होगा क्या? 10x। भैया 10 से गुणा कराएंगे तो x में भी होगा, और इधर 10 से गुणा कराएंगे तो जब किसी संख्या में 10 से गुणा कराते हैं तो उसका 0.1 अंक पीछे चला जाता है। क्या बोला मैंने? अगर किसी संख्या में हम लोग 10 से गुणा करा रहे हैं तो उसका जो 0.1 अंक पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे अगर 10 से गुणा कराएंगे तो ये पीछे चला जाएगा, हो जाएगा 6.66 ऐसे फिर जाता जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या होगा? समीकरण 2 को अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो क्या होगा? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से क्या करें? समीकरण 1 घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 है क्या? 10x इक्वल टू 6.666। ये समीकरण 2 था हमारा। घटा रहे हैं तो कौन सा घटा रहे हैं? समीकरण 1 है क्या? x इक्वल टू 0.666 ऐसे ही आता जा रहा है। तो हमें एक चीज ध्यान रखना होता है, जब भी हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है। तो हो क्या रहा है? दशमलव के नीचे दशमलव रख के घटा रहे हैं, और घटाने पर हमेशा माइनस का चिन्ह लगता है, ये ध्यान रखना। तो ये माइनस हो जाएगा। आएगा क्या? 10 में से 1x घटेगा तो 9x हो गया। और क्या देख रहे हैं? 6 में से 6 जाएगा तो 0, इधर 6 में से 6 जाएगा 0, ऐसे इधर भी जा रहा है तो ये 0 आता चला जा रहा है, और दशमलव लग जाएगा, 6 से 0 जाएगा तो 6 आ जाएगा। इक्वल टू आया क्या? 9x इक्वल टू 6। ये संख्या हमारी आ गई। दशमलव के बाद 0 किसी काम का नहीं, दशमलव हटा देते हैं। यहाँ दशमलव लगा था, दशमलव के बाद 0 किसी काम को नहीं था, तो दशमलव भी हट जाएगा, 0 भी खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल 6, और इधर बच रहा था 9x। अब क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 6/9। फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे? 3 का टेबल जा रहा है, अगर 3 का टेबल ले जाए तो होगा क्या? 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो 2/3। तो हमें जो बोला था कि निम्नलिखित संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो पहला देखो p बटे q के रूप में व्यक्त हो गया। तो इस संख्या का जो आंसर आएगा 2/3 हो जाएगा। ये प्रश्न आपको बेहतर समझ में आया होगा। ऐसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं।
सेकंड भाग में दिया है 0.47 पे बार लगा है, अब की बार में 7 पे बार दे रहा है। तो क्या करेंगे, जो जिस संख्या पे बार लगा होता है वो संख्या रिपीट करता है, तो उसको हम लोग क्या लिख लेंगे, कई बार लिखते चले जाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे क्या, 0.4777 ऐसे अनंत तक का जाएगा ये, ठीक। फिर क्या बोला था, इसको हम x मान लेंगे, x मान लेंगे तो माना x इक्वल टू 0.4777 समीकरण 1, जिसको हम x मानते हैं वो समीकरण 1 हमारा होता है। तो x इक्वल टू समीकरण 1 हो गया। फिर क्या हो रहा है, एक अंक पे बार लगा है, बोला क्या गया था, जितने अंक पे बार रहेगा उतने से गुणा होगा, यानी उतनी बार 0 लगा है गुणा करेंगे। तो एक अंक पे बार 10 से गुणा हो रहा है, तो कर देंगे, लिखेंगे अब समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दे रहे हैं, तो आएगा क्या, जब 10 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 हमारा ही चल रहा, x से गुणा होगा तो हो जाएगा ये 10x इक्वल टू, फिर क्या बताया गया था, जब भी दशमलव वाली संख्या में किसी जीरो वाली संख्या से गुणा कराएंगे तो उसका दशमलव पीछे चल जाता है, कितना, जितना जीरो रहेगा। तो हम देख क्या रहे, एक अंक पे पीछे चला जाएगा तो हो जाएगा 4.777 ऐसे आता रहेगा। ध्यान क्या रखना था, दशमलव देख के काम करना है। 10 से गुणा कर रहे हैं तो एक पे दशमलव जाएगा, अगर 100 से गुणा कराएंगे तो 2 अंक पीछे दशमलव जाता है, ये था। तो ये हमारा समीकरण 2 बन गया, 2 समीकरण बन गए। फिर क्या लिखना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 क्या है, 10x इक्वल टू 4.777 ऐसे चलता जा रहा है। समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू 0.4777, ये समीकरण 1 है। ध्यान यही रखना कि दशमलव नीचे दशमलव रखेंगे, देखो एक अंक के बाद दशमलव आ रहा है तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव आ रहा है, यही ध्यान रखना होता है। अब क्या होगा, जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस, ये भी माइनस, तो 10 में से अगर एक x घटेगा तो 9x बचेगा, और यहां जब देखेंगे घटेगा तो 7 से 7 जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 7 से 7 जाएगा 0, इधर भी 7 से 7 तो 0, यहाँ भी 7 से 7 0, फिर क्या देख रहे हैं 7 से 4 जाएगा तो 3, दशमलव नीचे दशमलव लगाओ, 4 से 0 जाएगा तो 4, x इक्वल टू क्या आएगा 4.3। दशमलव के बाद 0 किसी काम का नहीं होता, दशमलव के बाद 0 को हटा देते हैं, दशमलव के लास्ट में जो 0 चलता है उसको हम छोड़ देते हैं, तो ये 0 छोड़ देंगे, क्या हो गया 9x इक्वल टू 4.3 आ रहा है, इधर लिख लेते हैं भैया 9x इक्वल टू 4.3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3/9 डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या होगा, कितने अंक पे दशमलव आ रहा है पीछे से, एक अंक पे, तो अगर एक अंक पे दशमलव आ रहा है तो नीचे एक जीरो बढ़ा लो, एक जीरो बढ़ा ली, तो हमारा ये दूसरी संख्या जो था 0.47 पे बार, उसका ये p/q फॉर्म हो गया, p/q रूप में व्यक्त हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे हम लोग इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो इसका जो तीसरा भाग है उसमें दिया क्या है, 0.001 पे बार लगा है। अब की बार तीन संख्या के ऊपर बार लगा है, तीन संख्या के ऊपर बार लगा। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, जिस पर बार लगा है उसी को हम 2-3 बार लिखते चले जाते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले 0 पॉइंट जिस पे बार लगा उसी सेट को एक बार लिख लेते हैं, तो एक बार ही हो गया। फिर यही सेट आएगा तो ये सेट फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से यही सेट रिपीट करेगा, तो यही वाला हमारा सेट क्या होगा 001 001 001 हर बार आता जाएगा दशमलव के बाद, क्योंकि इसी पे बार लगा था। फिर क्या बताया गया था, इसी को x मान लेना है, तो क्या हो जाएगा, माना x इज इक्वल टू 0.001 001 001, फिर मान लेंगे इसको समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिए, तो अब की बार 1000 से गुणा होगा। अगर एक नंबर पे बार लगे 10 से गुणा,
2 नंबर पे बार लगेगा तो 100 से गुणा करना है। यहाँ पे 3 नंबर पे बार लगा है, 3 डिजिट पे बार लगा है तो 1000 से गुणा होगा। करवाते हैं। समीकरण 1 में 1000 से गुणा कराने पर 1000 से गुणा करवा देंगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा 1000x। और जब इस पे 1000 से गुणा कराएंगे तो क्या बताया था, जितने से गुणा करवाएंगे उतना अंक पीछे जीरो चला जाता है। दशमलव तो कितनी संख्या है, जीरो, 1 2 3, तो ये जीरो 3 अंक पीछे चला जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 1 के पीछे बनेगा क्या, 1.001, फिर उसके बाद हो जाएगा 001। ये समीकरण 2 बना लिया। समीकरण 2 बनाने के बाद समीकरण 1 और 2 को घटाना होता तो घटा देंगे भैया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 1 को घटा देंगे तो समीकरण 2 लिख लेते हैं पहले। है क्या, 1000x इक्वल टू 1.001001 समीकरण 2। फिर समीकरण 1 इसके नीचे लिख लेते हैं। है क्या, x इक्वल टू 0.001, देखो 0.001, फिर क्या 001, ये समीकरण 1 था हमारा। घटाओ, घटाएंगे तो आएगा 1000 में से 1 घटाओ तो क्या बचेगा, 999x। और इधर 1 से घटेगा 0, 0 से 0 घटेगा तो 0 ही आता ही है, तो ये 0 0 ऐसे लगा रहेगा। 1 से 1 घटेगा फिर 0 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। दशमलव के नीचे दशमलव रख के घटाओगे चीजें समझ में आएगा। फिर हम देख क्या रहे हैं, बच क्या रहा है, 999 x इक्वल टू 1। दशमलव के बाद 0 किसी काम का नहीं, तो दशमलव भी हट जाता है, 0 भी हट जाता है, तो x इक्वल टू आएगा 1/999। ये हो जाएगा 0.001 पे बार का p/q रूप। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करिए जिससे उनका भी डाउट खत्म हो पाए और आप मिलजुल के अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।